डाल के आए हैं। तो भैया खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल और हंसना 4 गुना। हो गए बेटा। वर्कआउट यानी वॉक कर लिया आपने, कुछ भी कर लिया। और मैं एक दिन एक बात और कह रहा था, मैंने अभी बोला था, जो मोस्टली जाके बोलता हूँ, ये देश है ना आम इंसानों का देश है, आम नहीं वर्ल्ड ही। और इस देश को है ना कोई उद्योगपतियों के या नेता के बेटा बेटी नहीं चलाते। इस देश को आपकी मेरी तरह मध्यम वर्ग के, मास्टर का, किसान का, मजदूर का, कुम्हार का, लोहार का वो बेटा बेटी चलाते हैं। तो बस आप अपने वो जज्बा रखो अपने आप को। जैसे मैं कल बोल रहा था वहाँ पे, मैंने बोला इन बच्चों से बात कर रहा था, अगर आपने अपने आप को पहचान लिया ना, फिर आप दूसरे को ऊंचाई पहचानो ना पहचानो जरूरत है भी। शेर और चीता ताकतवर होते हैं, मगर भेड़िया कभी सर्कस में परफॉर्म नहीं करता। तो आप अपनी ताकत पहचानो भैया। बाकी मैं तो बोलूंगा तो ज्यादा बोलूंगा, बाकी खुश रहो, जो खुश है वही सब कुछ है। और पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रखो। देखो मैं अब हम तो दूर की बात है, भगवान कृष्ण थे, बचपन में उनसे माता पिता छूटे, फिर थोड़े से नंद यशोदा मिले, फिर वो छूटे, फिर उनके संगी साथी सब छूटे, और तो राधा भी छूट गई, उसका भी साथ छूट गया। मगर उनकी जिंदगी से एक चीज नहीं छूटी, वो थी उनकी सकारात्मकता और मुस्कान। और भगवान कृष्ण है ना दुख का प्रतीक नहीं, उत्सव का प्रतीक है। जब वही जिंदगी में वहां जाके यहाँ तक रह सकते हैं, तो हम तो इंसान है ना। और जिंदगी का जो सबसे खूबसूरत पार्ट है ना, वो है जब आप जितना स्ट्रगल कर रहे हो, डिफिकल्टीज है, वो जिंदगी का सबसे खूबसूरत पार्ट होता है। अगर भगवान राम अगर जंगल नहीं जाते हुए जा रहे थे, क्या रहते, युवराज राम, राजा राम, जब 14 साल जंगल जाके आए ना, तब के आए, तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो भगवान राम बने। क्या सही बात बोली। तो भैया जिंदगी में जितना स्ट्रगल आए, जितना कुछ आए, उसे घबराना नहीं है, वो फेस करना है और आगे बढ़ना है। और हम सब यहाँ पे याद रखो किराएदार हैं, कोई 2 साल ज्यादा है, कोई 2 साल कम है, तो बस खुश रहो और इस प्रोग्रेस का मजा लो और यही रखो। नमस्ते, अच्छा लगा सबसे। कितनी अच्छी बात बोली आपने, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आइए वाईपी सिंह साहब, मुझे दूर दिख रहे हैं, इनकी आदत है हमें। नहीं यहाँ पे आओ, सामने आओ, संग्राम जी से बात करो आप। अच्छा, अरे यूथ कम, such a young and smart looking at me, सोचेगा कि जो है आप so dear friends, we are lucky. A big clap for Rakesh Om Prakash Mehra ji. I thought क्या परफेक्ट टाइमिंग है। I was worried, people said कि राकेश जी जो टाइम आप दीजिए उस वक्त आते हैं, तो मैंने इनको सुबह मैसेज किया कि आप 4:50 से पहले बताइएगा, मैं जरा बच्चों को बैठा लूंगी। एंड आई सी ही इज हियर, परफेक्ट, सो आई थिंक दिस इज। तो सक्सेस की बात बता रहे थे संग्राम जी, तो सक्सेस में आई थिंक बीइंग पंक्चुअल। ये क्या आपने छुआ और करंट चल रहा ये कुछ रंगने पसंद ही हो रहा है। सो आई थिंक फ्रेंड्स, Akriti? Yes, ma'am. So now you take over the mic. I was just trying to talk to the students before John gathered. So we'll now formally start the program.
नमस्कार भैया। जो गेस्ट ऑफ ऑनर हमें बुलाया जा रहा है वो हम तो हैं, आप लोग हैं, और आपकी हिम्मत देख के हमें हिम्मत मिलती है। और ईशा से मेरी बात कुछ 2 हफ्ते पहले हुई थी और बहुत अच्छा लगा। और ईशा से बात करके ऐसा लगा कि मैं आवाजी से बात कर रहा हूँ। वही जज्बा, वही फियरलेसनेस, एब्सोल्युटली। आवाजी का नाम जब भी जहन में आता है तो मेरे को हमारे ऋग्वेद में कुछ पंक्तियां हैं जो याद आती हैं, जो सुब्रमण्यम भारती ने उसका अनुवाद किया था। तो ये आपके लिए आवाजी कि उनके कैरेक्टर को मैं कैसे डिस्क्राइब करूं बड़ा मुश्किल लगता है। तो लगता है एक फिल्म बनानी पड़ेगी और अगर आपकी अनुमति हो तो मैं काम शुरू करूं। समय लगेगा यहाँ, और तो मैं याद कर रहा हूँ कुछ ऐसे जाती हैं लाइनें कि समस्त संसार मेरे विरुद्ध खड़ा हो जाए, कलंक और उपहास की मुझ पे वर्षा हो, हस्त शस्त्र से व्यूबद्ध मेरे दोस्त ही मुझ पे आक्रमण क्यों ना करे, स्वयं आकाश टूटकर मेरे सर पे गिर पड़े और अपनी जीविका के लिए, दिस इज फॉर यू स्टूडेंट्स, और अपनी जीविका के लिए मैं द्वार द्वार अलग क्यों न जलाऊं। मेरे हृदय में कोई भय नहीं, कोई भय नहीं, कोई भय नहीं। इस पे मुझे एक चीज याद आती है कि मैं हमेशा, लोग कहते हैं आपको डर नहीं लगता, जब मैं सलमान खान का भी हिट एंड रन का केस कर रही थी, लोग ट्वीट करते थे, कुछ भी लिखते थे, मैंने कहा मैं सिर्फ भगवान से डरती हूँ, इंसान से तो डर हो ही नहीं सकता। तो लिखा है मृत्यु किस दिन होनी है, तो इसलिए शायद जो अगर आभा सिंह बेखौफ और निडर है तो सिर्फ वो अपने कर्मों से डरती है और भगवान से डर इंसान से क्या। With such inspiring words, and before I fangirl, I would like to invite my co-worker onto the stage to introduce Susie ma'am. But Abhaji, it's always a pleasure to share a dais with you during my Women's Commission days. Whenever there was a query, whenever I was in confusion or I wanted some guide to talk to, Abha was the person. She always made sure to side by what is the truth, not necessarily the correct, but fight for the right. आपल्या बरोबर जे इथे उपस्थित आहेत माझी महिलांना मी आवर्जून अभिनंदन करते की तुम्ही इथे आले आणि आता स्वतः हे तुमचा जे लढा आहे ते मोठा लढा आहे, पण मला अत्यंत आनंद आहे की तुम्ही स्वतःच्या पायावरती उभं राहिला आहात, कारण जोपर्यंत स्वतःच्या पायावरती आपण उभे राहिला नाहीत ना काही होऊ शकत नाही. पण तुम्हाला खास खास आवर्जून धन्यवाद आणि अभिनंदन. हमारे बीच में राकेश जी जो आए हैं उनको भी बहुत बहुत नमन मैं कहूंगी. I remember when I saw Rang De Basanti, that ensured my son, when he saw this movie, he is now 28, he decided that from that day on, he decided that I'll do something for the nation, and he created his own NGO by the name of Sri Shakti Kendra. Today also he continues to donate 15% towards economic empowerment of women. Sir, you were the reason, you were the cause. So when he sat down, I said, I look up to you. So Rakesh ji, you are the trendsetter, voice of the youth, and I do hope in the near future we see many such movies. It's been a long time since we've seen a good movie like Rang De Basanti. We look forward to such movies. I'm here today to speak about women's empowerment, and my dear friend Hina, she also is here today. She also hails from Nepean Sea Road. I forgot to mention that I'm also the General Secretary of Priyadarshini Park. It's a Priyadarshini Park, is a sports complex on the Nepean Sea Road. So the word Priyadarshini is very dear to me. I'm a founder of Priyadarshini Taxi Service. मैंने जब ये Priyadarshini Taxi Service मैंने जब चालू की, it's focused only on economic empowerment women. मैं समझती हूँ कि जब महिलाओं का economic empowerment होता है, उनकी उन्नति होती है,
तो उसका फैमिली भी बदलता है, देश भी बदलता है, समाज भी बदलता है। तो जब तक हम महिलाओं को इकोनॉमिकली एम्पावर ना करें, बात नहीं बनती। A woman needs to be heard, will only be heard if she have money in the pocket. If there is no money in the pocket, trust me ladies and gentlemen, your value is just like a chair or a furniture here. आवाज और ताकत जब आती है, जब लोगों को ये पता चले कि भैया हम भी कमा सकते हैं, हम भी स्मृति है, हम भी दिया है। हमें बड़ा आनंद है कि हम किसी की बीवी है, किसी की बेटी है, लेकिन अपने आप हम सूजी बेन शाह है, आभा सिंह है और I forgot your name, lady, अतिथि है। जब तक ये पुरवार नहीं होता, मैं नहीं समझती कुछ बदल पाएगा। Today I am here as a child right chairperson. मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जब मैंने ये पदभार लिया चाइल्ड राइट कमीशन का, मैंने पहले दिन ये तय किया कि मेरी लड़ाई क्या होनी चाहिए। मेरी लड़ाई ये होनी चाहिए कि बच्चों को अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, खुद की पहचान, खुद की आवाज, द राइट टू हर्ट, द राइट टू आइडेंटिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू एनवायरमेंट, राइट टू लव, राइट टू फैमिलीहुड। ये सारे मुद्दे लेके हम चलते हैं। मेरा आवाज काफी बड़ा है, मुझे माइक की बहुत कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने सीख लिया 20 साल की सोशल पॉलिटिक्स जिंदगी में मेरी, कि महिलाओं का जब तक आवाज और क्रिस्प वाणी ना हो, कोई सुनता नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है बहनों कि अपनी आवाज कड़क, अपनी आवाज प्रखर और अपनी आवाज बुलंद होनी चाहिए। ये तीन का जब कॉम्बिनेशन होता है, फिर अपनी फैमिली क्या, देश का, समाज का, पॉलिटिक्स क्या, सब में आवाज बुलंद होनी चाहिए। तो मैंने माइक हटा दिया बिकॉज आई एम टू लाउड अदरवाइज। But anyway, so coming back to the Child Rights Commission, Anthony mentioned, I'll use the mic and I'll try to be a little soft. Child Rights Commission में हमेशा हमारी लड़त ये होती है कि हम बच्चों को कैसे सुनेंगे। मैंने पदभार लिया, will be very happy to say आभा जी, we came up with the concept of बाल सभा। बाल सभा यानी हर वार्ड में, you know what is a ward? Ward is a political constituent which कॉर्पोरेटर होते हैं, उनका वार्ड होता है। 50,000 की फैमिली होती है, 50,000 वोटर्स होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 25,000 फैमिलीज। तो जब वार्ड की रचना होती है तो एक कमेटी होती है जहां वो तय करते हैं कि आरा खाड़ा क्या होना चाहिए, वार्ड अपना कैसा दिखना चाहिए, लेकिन कभी को बच्चों को नहीं सुना जाता। तो मुझे बड़ी खुशी है आभा जी दैट वी केम अप विद द कांसेप्ट ऑफ बाल सभा, कि जहां बच्चों को बुलाया जाएगा कि आपको क्या चाहिए आपके एरिया में। दैट्स वन पार्ट। Secondly, we have come up with a concept. I've sent in a directive. Every ward, every district comprises of about say 10 wards. At least should have a child rights park. हमें किसी को पता नहीं what are child rights. अभी मुझे ये भी नहीं पता, आप you are lawyers and I'm sure you'll be knowing about it. I hope so. कि जब एक बच्चों के साथ कुछ दुखद घटना होती है और he or she is violated, हमें क्या पता है कहाँ जाना है? ये क्या पता है हमें कि हर पुलिस स्टेशन में एक चाइल्ड राइट ऑफिसर होना चाहिए, कि हमारी चाइल्ड वेलफेयर कमिटियां क्या है, कि हमारी DPCU क्या है, हमारी स्पेशल चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट क्या है? पता है? नहीं। हमें जानना है। जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम सवाल नहीं पूछ पाएंगे, और जब तक सवाल नहीं पूछ पाएंगे हमारे पॉलिटिशियंस की, हमारे शासन प्रशासन की जवाबदेही नहीं बनेगी। So it is my vision that every ward, every ward, every district should have a child right park. I'm going to start with Priyadarshini Park, क्योंकि आप मेंटेन में से किसी की परमिशन नहीं लेनी है। For good work, Priyadarshini Park is always there. So that is एक संकल्पना है। और right to education. Right to education, you must be, it's a fundamental right. आभा जी, I think we will sit together on this. Right to education ऐसा एक्ट है कि जहां बच्चे भी खुश नहीं, स्टूडेंट्स भी खुश नहीं, पेरेंट्स भी खुश नहीं, प्रिंसिपल भी खुश नहीं. Under the act, it is essential that 25%, whether the school is aided or unaided, 25% should be reserved for the economically backward strata of the society. Yeah, 25%. You know, and she's very right. Nobody follows it. No, why they don't follow? So what they do is,
what they do is to escape right to education. What they do is they take a minority status, right? और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ऑर्डर है आबाजी that minority status हो तो आप 25% जो minority के beyond देंगे तो आपका minority status बिगड़ जाएगा. Now you tell me, right across the school is a convent school. Now I will assure you and I guarantee you that that school does not follow RTE. Why? Because it's a convent school. Now what is the reason? When is it that you will enjoy the minority status? You will only enjoy the minority status if 50% of the management is from that community. वो हो पाता, वो कर सकते हैं, वो manage कर सकते हैं, लेकिन 50% has to be from that community. Now you tell me, गुजराती हो, status हो, convent status हो, क्या आप 50% convent Christian बच्चे ला पाएंगे? It's not possible. We have to lift the veil in your language. We have to lift the veil and ensure that the children who deserve, the children, because of the economic backward strata of the society, can't mainstream, they should be included in the school. अब जो बच्चों को RTE मिलती है, भैया उनका separate class बनाते हैं. How can that be done? We have to assimilate them. They are part of us. So what if their father is a driver? So what if she is from a domestic, the child is from a domestic worker? So what if the child is of the ladies who are present here? जब कोई, मैं समझती हूँ कि हमारे परिवार में जब कोई वीक बच्चा होता है, कम उसमें एबिलिटीज होती हैं, कम एबिलिटीज होती हैं, तो as a child, as a mother, as a family members, what do? We rise to the occasion. We ensure that more attention is given to the child, so she or he mainstream. मैं समझती हूँ कि हम सब यहाँ ये प्रण ले कि किधर भी हम देखेंगे कि किधर चाइल्ड वायलेशन हो रहा है, बच्चों का वायलेशन हो रहा है, हम आगे आए. I am a monitoring authority of POCSO and JGB. I see a lot of young faces here. We've also come up with a concept, Abaji, of Bal Raksha. What is Bal Raksha? Bal Raksha is a concept evolved by the commission, Maharashtra Child Right Commission, that the community participates with us. The community bites into the concept of child rights, bites into the concept of child's protection. Unless and until the community participates, फिर वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, स्टूडेंट्स हो, हाउसवाइफ्स हो, जब तक ये नहीं तय कर ले कि नहीं भैया हमारी भी जवाबदेही है, हमारी भी जवाबदारी है कि हमारे बच्चे, हमारा भविष्य फले फूले, अच्छा एजुकेशन पाएं, अच्छी उनको लव मिले, प्रोटेक्शन मिले, जब तक ये हम तय नहीं कर पाएंगे, मैं नहीं समझती कि हम आगे बढ़ जाएंगे. तो आबा जी, मैं निवेदन करूंगी आपके माध्यम से हमारी वेबसाइट पर जरूर लॉग इन करें. हम आपको ट्रेनिंग भी देंगे कि व्हाट आर चाइल्ड राइट्स, आप किसको मिल सकते हैं, लिख सकते हैं, टू एंश्योर दैट आवर चिल्ड्रन आर सेफ, आवर फ्यूचर इज सेफ. आई विल आस्क टू The launch of the website. I understand. But it was a pleasure to be here. And in any manner, Abaji, that I can associate. Website link and all so that these. I will send it to you. We can circulate to all. Yeah. And in any manner, anyone I can help as a Mahila. I am a trained lawyer and a solicitor. I am a fighter. I always believe that if I take up a fight, you must win. With that in mind, I thank once again for inviting me with this esteemed, all the esteemed guests here. Jai Hind, Jai Maharashtra.